मुजतहिदा वो जो कुछ आखा लफ्ज थोड़े बीबी वड्डी किताए कबदे मुस्तफा जिगर गोशा ए रसूल सैयदाए निसाइल आलमीन हजरत सैयदा तैयबा तायरा उम्मुल मोमिनीन अम्मा जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कह दिता एक बारी बीबी पाक नू उलमा मेरे अल तके आए हो मेरे कलेजे दे टुकड़े हो बाद ढूंढते फिरोगे हवाले किथे ने अल्लाह की कसम ना ढूंढो तो फकीर ही ना मैं लेकिन जब आपको मिलेंगी वहां से किताबें जहां तक आपकी रसाई होते होते दाढ़ी सफेद होगी तब कहोगे ये इल्म कहां से आया। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा को हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा ने फिर गौर कर लें ये सैयदा तैयबा ताहिरा निसाइल आलमीन सैयदा निसाइल आलमीन को सैयदा तैयबा ताहिरा सच्चे प्यो दी सच्ची धी ने अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने बस कह दिया मेरे अलावा कौन है जो बिक्र है, मेरे अलावा कौन है जो बिक्र है तुम्हारी सारी माओं में से, और वो जो तुम्हारी अम्मी है खदीजा वो भी तो सैयबा थी। फफहम वतदब्बर वो भी तो सैयबा थी और मैं बिक्र हूं और तेरी मां सैयबा थी मैं बिक्र हूं तेरी बाकी माएं भी सारी सैयबा है बस मेरे सिवा कोई बिक्र है तो मेरी शादी हुई है तेरी माओं में मैं सैयबा नहीं मेरी शादी हुई है तेरे बाप से और मैं बिक्र हूं बिक्र से शादी हुई है। तो सैयदा तैयबा ताहिरा यहां से दिमाग में रहे वो जो राबजियों का अकीदा है वो और है सैयदा भी जो कुछ पा रही है सदका ए रसूल पा रही है दिमाग में रहे ये। तो सैयदा पाक जवाब ना दे पाई वहां ख्याल रहे जवाब तो बस वो तबीयत में इद में हलाल था अब लफ्ज भी सोच कर बोलना पड़ रहा है मुझे इद में हलाल था तबीयत में और हजूर ने देख भी लिया भांप भी लिया और ये तो वो भांप लेते हैं जो मखलूक में कोई दूसरा नहीं है। तो भांपने के बाद फरमाया काला लंगा हजूर ने फरमाया तीरानी उरा तेरे चेहरे पर कुछ नागवारी है इद महलाल है तबा में। तुमसे आयशा ने ये कहा कि मेरी शादी हुई है तेरे बाप से और मैं बिक्र हूं जा और इसी जुमले को आयशा पर पलटा और कह दे कि मेरी मां के सिवा बिक्र से शादी किसकी हुई है। आप समझे ही नहीं एडी सौखी गल तो नहीं ना समझना हुण मैं समझावा जरा थोड़ा खोला गल। हजरत आयशा सिद्दीका कवारी है क्या है बाकी हजूर की सारियां बीवियां या तो कोई बेवा है या मुतल्लका तलाक हुई हो उसको तलाक उसको हुई है या वो क्या है बेवा। और सैयबा कौन है सिर्फ आयशा सिद्दीका बिक्र कौन है सिर्फ आयशा बाकी सारी सैयबा है और सिर्फ अम्मा आयशा सिद्दीका कौन है हाँ ये बाकरा है सिर्फ अम्मा आयशा सिद्दीका। यही गल ना कही भाई तेरी मां भी बिक्र नहीं मैं बिक्र हाँ
हजूर ने फरमाया यही जुमला पलटा जाकर और कह कि जो मेरी मां खदीजा है उसके हिस्से में बिकर के सिवा कोई नहीं आया। बिकर मेरी बाकी सारी माओं के नसीब में सैयब आया है। चूंकि सैयब लफ्ज मुस्तामल है मुज़क्कर और मुअन्नस को, हजूर ने फरमाया मैं भी सैयब हूं इनको मिलने वाला। जैसे तेरी मां को सैयब कहा तू भी जाके कह तुम्हारे हिस्से में भी सैयब आया है, बिकर सिर्फ खदीजा के हिस्से में ही आया है। जो समझा है वो कहे सुभान अल्लाह। फिर बोलो हजरत जी कोई कोई आ गई उन्हें अल्लाह जाने मजमा किथे वो गल समझ भी सके कि नहीं। दिल से बताओ क्या कोई ऐसा वसी दुनिया में है? ऐसा वसी लाओ दुनिया में जो उसी जुमले में से वो माना निकाले कि ना ही कंड लगन दी अम्मा आयशा दी ते ना कंड लगन दी खदीजातुल कुबरा दी ते ना ही कंड लगन दी सैयदा फातिमा। बोलो और जोर से बोलो। ने पूरा मजमा नहीं बोला, गल सारी इधरों जे थोड़े जे टेंशन में बोलो गल सारी, गल सारी। हजूर जैसा कोई है ही। फिर बोलो कोई इल्म विच भी हजूर दे पल्ले दा नहीं। हजरत वाब बिन मुनब्बे, हजरत वाब बिन आप फरमांदे 72 किताबां दा मैं हाफिज हां, 72 बुक्स मुझे हिफ्ज हैं जिन्हां विच तौरात भी है, इंजील भी है, ज़बूर भी है और सहीफे भी हैं, विच कुरान भी है। आदिन में सारिया किताबां विचों आमना दे लाल दियां सिफतां ढूंढियां, तो जिस नतीजे ते मैं पहुंचिया वो ये है कि अल्लाह ने हुसन भी ते इल्म भी ते अकल भी ते फाहम भी ते फरासत भी ते दानाई भी सारा कुछ पूरी दुनिया नू जड़ा तकसीम किया है। तुसा इंज समझो, संगियां नू समझांदे इंज समझो जिवें रेगिस्तान विचों एक रेत दा जर्रा चुको और वो पूरी दुनिया नू दे दियो तो बाकी सारा रेगिस्तान आमना दे लाल खोले। हजूर दे नाल दा कोई है ही? इंज करके बोलो है ही? मखलूक में आमना के लाल जैसा कोई है ही? ला शरीक लहू है। मखलूक में हजूर ला शरीक लहू है। फिर सुन लो, मखलूक में आमना का लाल ला शरीक लहू है। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही, मुस्तफा के महासिन में कोई शरीक है ही नहीं। जिसमें हुस्न नजर आता है वो इनका सदका नजर आता है। हुण आखो नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। और वो जो आला बरेलवी लिख गए वो बाबा तो फरमांदा है तोहीदां दी किस्मां ही दो ने। हैरत की बात है, तोहीद तो फिर दो। बाबा फरमाता है रोहेल खंड दियां पठाणा दे मुंडे दा भी अजब हाल है। रोहेल खंड दियां पठाणा दे मुंडे दा भी अजब हाल है। हजूर बरसे करम के साथ और सिद्दीक़ अकबर पाक ने सदाकत की मेहर की और अदालत का हिस्सा हजरत उमर फारूक ने दिया और हयात चंगी मिकदार भी उस्मान गनी पाक ने दी। शुजात ठोक के मौला अली ने दी। इल्मो हिकमतो दनाई असनैन से मिली। तो लिताफते विलायत कभी बगदाद से ली और कभी अजमेर से ली। ये सब कुछ लेकर जो सूरत उभरी उसका नाम अहमद रजा बरेलवी है।
कुछ समझ आया जे? तो बाबा जो फरमा गया, बाबा फरमांदा है, बाबा तो फरमांदा है तौहीदां है ही दो ने। फरमाया एक तौहीदे उलूहियत और एक तौहीदे रिसालत। फरमाया ये अल्लाह की तौहीद है कि ला शरीका लहू है, और ये मुस्तफा की तौहीद है कि ला शरीका लहू। अल्लाह की ये तौहीद है कि कोई दूसरा इलाह। इंज करके बोलो, उंगली उठाओ तो जे कैमरे नोट करन, कोई बेगैरत आधा क्लिप ला के भौंक ना सके। इंज करके बोलो, अल्लाह दा शरीक कोई भी, खालिक तने तनहा है, उसकी मिसल नहीं है। जिस तरह वो ला शरीक लहू अपनी खालकियत में है, बस मुस्तफा भी मखलूक में ला शरीक लहू। हजूर दे नाल दा भी कोई होर मुस्तफा। फिर बोलो मुस्तफा। सब कुछ आपकी मुट्ठी में रब ने दे दिया, तुसा तो इश्तिहार थे सारे कुल भी मंड देता मौजू भी। और वो जो इसी शेर के पोते का बेटा लिख गया नूर भरे जुमले, जहां बानी अता कर दे, जहां बानी भरी जन्नत अता कर दे, जहां बानी भरी जन्नत। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दे। जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता अता कर दे। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। बाद आ गया ओए, पहले आखना है अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे, नहीं और ऊंचा आखना है अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे। हाथ जरा कम कर दे, बोलो नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे। फिजा में उड़ने वाले यूं ना इतराए, निदा कर दे। आनिल मलाइका, फरिश्ते यतीरूना फिस समा। फिजा में उड़ने वाले यूं ना इतराए, निदा कर दे। वो जब चाहे, जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। वो जब चाहे, जिसे चाहे उसे फरमा। फिर बोलो, वो जब चाहे, जिसे चाहे उसे। सारे बोलो, वो जब चाहे, जिसे चाहे। मेरी मुश्किल को यूं आसान, मेरे मुश्किल कुशा कर दे। ऐशा जी ये तुसा पढ़ो, फिर मुंडा हो जाएगा थोड़े यहाँ। पर एक शर्त है, कोई तवीज़ नहीं इस्तेमाल करना, ना कोई धागा मागा, बस सिर्फ मुस्तफा का नाम। नहीं तो फिर की समझ आएगा भाई तवीज़ ना होया कि नहीं होया, सिर्फ सरकार का नाम। और पढ़ना टेडों है, इथों इथों दिलों। इंज कहना है, की कहना है? मेरी मुश्किल को यूं आसान, मेरे मुश्किल कुछ। मेरी मुश्किल को यूं आसान, मेरे मुश्किल। मेरी मुश्किल को यूं आसान, मेरे मुश्किल। मेरी मुश्किल को यूं आसान, मेरे मुश्किल। हर एक मौजे बला को बैर गम में ना खुदा कर दे। गल समझो भी, हर एक मौजे बला को बैर गम में ना खुदा कर दे। नबी से हो जो बेगाना, उसे दिल से जुदा कर दे। नबी से हो जो बेगाना,
नबी से हो जो नबी से हो जो बेगाना, नबी से हो, नबी से हो, नबी से हो, ऊंचा बोलो, नबी से हो जो, नबी से हो जो बेगाना, उसे दिल से जुदा कर दे। पिदर मादर बरादर मालो जाऊं उन पर फिदा कर। वो कोई गल समझ आई जे? हजूर दे नाल दा कोई सानू अल्लाह दी कसम टेंशन मनशन सारियां खत्म हो जान। रब्बे काबा दी कसम एक बारी कोई बंदा हजूर दा हो जाए, वो भैया अल्लाह दी कसम हजूर हैं जी तक लाउना तो अल्लाह भी। अगली गल ना पूछो मेथों, मैं बड़ा फसिया होंदा वा असल तक मैं दो दो त्रै बारी लफ्ज बोलना, एराब गलती ना हो जाए, जेर जबर गलत ना हो जाए। हालांकि वो बंदा रवानी नाल बोलता है तो गलतियां हो ही जांदियां ना, अजमी है ना तो अरबी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हजरात की तरफ देखता हूँ कि कोई लफ्ज ना अगे पीछे हो जाए, वरना दिल मेरा ये करता है लफ्जों की कैद विचों निकल के मुख माई दे दा हुस्न बयान। रब्बे काबा की कसम लफ्जों में वो जान ही नहीं है जो मुस्तफा के मर्तबे की इब्तिदा है। कह दो ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। वो मस्ती तो हमारी है मगर हम करें क्या? ये शीन शरा दे दरवाजे उच्चे, शीन शरा दे जरा फकर दा मोर गल अंदर सीना फटदा है मेरा, वगरना अल्लाह दी कसम है। वो सरकार वो बंदा करे सी ना तवाफ तवाफ कर रहा था आराबी, तो वो कह रहा था या करीमो या करीमो या करीमो या, सरकार उसके पीछे हो गए। बस सरकार को ले जा अच्छा लगा जट का, जट आदमी के ऊंचा बोलो, कोई मौलवी शोलवी नहीं था पढ़िया लिखा, तो सारी दुनिया दे पढ़े लिखे और मेरे तक संगिया जे तक सकता है। शयूखुल हदीस भी तो मुफ्ती भी तो मुसन्निफ भी तो मुअर्रिर भी तो मुकर्रिर भी तो खतीब भी तो नकीब भी इंज सारे दे सारे बन के वार देवा उस नालैन तो जेड़ी उस जट ने पैरों विच पाई। कोई समझ आई जे? जरा आखिरी हदीस शरीफ दे आखिरी पैराग्राफ समझना जरा, जिस दी वजह तुम्हें पे वारदा सारे गौस भी कुतुब भी शहंशाह बगदाद भी। हाँ हाँ बाबी नहीं हूं मैं, बगदादी हूं, लेकिन तुसा एक राज समझो, शहंशाह बगदाद जैसे लखों होवन तो करोड़ एक ख्वाजा मोइनुद्दीन हूं, ते अरब एक मेरे अली हो, ते खरब एक दाता हो, तो उस नालैन की खाक तक नहीं अपड़ते जो नालैन उस जट ने पहन रखे थे। होना खो नारा रिसाल। अगले जुमले भी सुन लो, ये बहुत बरीक गल्लां ने, समझे कोई समझने वाला, समझे कोई समझण, केनू केनू दसा मैं राज दियां गल्लां। चन मखना हो या करीमो हजूर को बात पसंद आ गया, लो जी सब सखियां तो नहीं न सुहागण होती, पिया जिसको पसंद करे। हुण तोतली नूं पसंद कर ले पिया ते लुगत अली ते ज़बाना अली ते बड़ी तेज चोखा सोना सी अब्दुल्ला बिन उबई, आराम दा ही निकले आए। वो कोई मैं गलत तो नहीं कह देती उलमाए कराम है? अगर आप कहो कि सख्त जुमला का है तो फिर हदीस शरीफ आएगी। हजूर ने भी फरमाया था या इखवतल किरदत वल खनाजीर, तो अगों यहूदियों ने उस रोज कहा था यबल कासिम लम तक फहाशा, फरमाया हुण फोश नजर आंदियां ने गल्लां साडियां तो तुसा पंगा क्यों ले आए मुसलमाना नाल? जब तुम भौंकते हो तो वो रवा है, और हम तुम्हें खनाजीर कहे तो इस पर बक बक करते हो। रब ने तुम्हें खनाजीर बनाया है और मेरे मानने वालों के लिए रब ने जन्नत के मदारिज बना दिए हैं। कह दो ताजदारे खत्मे नबूवत।
ये बातें ये गल्लां भी मैं सिर्फ उलमाए किराम वास्ते खोलियां जियां ताकि वो ये ना फिर आखण भाई बड़ा सख्त जुमला कह दे। अब्दुल्लाह बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन था। कौन था जी? तो जितने उलमा तशरीफ बैठे ने पैरों उत्ते हैं मैं दोवें हाथ रख के अर्ज करांगा अदब इहतराम नाल, दसो भला ओदे तू सोना मदीने विच कौन सी? जन्नत नबी पाक के नाम अलाटमेंट कर दी है अल्लाह ने। जन्नत नबी पाक के नाम योती मिनहा माशा ले मनशा, योती मिनहा, योती आज मीर जन्नत की तरफ राजे है ना। योती मिनहा माशा ले मनशा, एदा तर्जमा जानते हो? अल्लाह ने जन्नत ना कर दी आमना दे लाल दे। आमना दा लाल होने उस जन्नत दे विचों जितनी चाहता है तो जेदे वास्ते चाहता है अता फरमा देता है। जोर से चलो गल मुकाइए, गल मुकाइए। वो जो रात को वजू कराने वाले ने कहा था अन रबिया कब नील काबिल असलमी रजी अल्लाह ताला अन्हु काला कुन्तु अभी तो मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाती बेवदू ही बबे आजत ही मैं रातां गुजारदा सा आमना दे लाल नाल। एक नहीं रातां गुजारदा सा, एक नहीं के मैं कह रहा उच्चा बोलो, एक रात नहीं। कुन तो अभी तो का मतलब ये नहीं है कि मैंने एक रात गुजारी है। कुन तो अभी तो का मतलब है मैंने अपनी जिंदगी की अक्सर रातें मुस्तफा के साथ गुजारी हैं, मदीने में गुजरी हुई रातें। तो मैं रातियां आंदा सा, वजू करांदा सा, क़ज़ाए हाजत के लिए भी हाज़िर खिदमत होता था और वजू भी कराता था। वजू करके एक दिन सरकार ने फरमाया सल, और ये मुस्लिम के लफ्ज़ है और याद रखना मुस्तदरक में और तबरानी में है सल नी। सल लाहौर में तकरीर कर रहा था, लाहौर एक मुफ्ती साहब बड़े अच्छे बैठे हुए थे, फैसलाबाद भी फारग सा, फारिग तहसील फिक्रे मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह ताला अल्लाह उन्हां दे दर्जियां नूं बुलंद करे। उन्हां दे सामने करे कोटली वाले अबुल नूर मोहम्मद बशीर साहब तकरीर कर रहे होने करे, तो उन्होंने क्या होना है ना भाई सल नहीं। अबुल नूर साहब ने पढ़ा, हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान सरदार अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उन्होंने टोकिया कि मौलाना सल है हदीस में लफ्ज़, तो आपसे अगर कोई वाबी पूछ ही ले कि मुस्लिम शरीफ में तो सल है लफ्ज़, ना हदीस शरीफ में तो सल है, फिर क्या करेंगे? वो मुफ्ती साहब मुझे मेरी तकरीर के बाद कहने लगे कि आपने भी सल नहीं पढ़ा, और अगर कोई बंदा पूछ ले तो मुझे वो वाकया याद आ गया मुहद्दिस। मैं आखिर गल सुन मेरी मुफ्ती साहब, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान से अल्लाह दी होण रहमतां तो करोड़ों बरकतों का हो उनकी कब्र पर नजूल, तो मैं उन्होंने तकिया कोई नहीं, ना मैं उन्होंने वेख्या। जे मैं उन्होंने तकदा मैं उन्होंने वेखदा तो इस गल का जवाब मैं वो ना देंदा जो अबू नूर बशीर ने दिता। मैं आखा मेरे आका तुहाड़ियां कदमां ते मेरी जान कुर्बान, मुस्लिम के लफ्ज सल है, मुस्तदरक में सल नहीं है, तबरानी में सल नहीं है, बाजार में सल नहीं है, अबू जाला में सल नहीं है। और जब रसूलुल्लाह की ज्यादा शान किसी रिवायत में बयान हो रही हो तो गुलाम को तो हुक्म मुबालगा करने का है, चे जाए कि वो ज्यादा शान वाला लफ्ज छुपाए। लाजिम है कि अब वो ज्यादा शान वाला लफ्ज बयान करके मुस्तफा की शान हुण आखो ताजदारे खत्मे नबूवत। और ये गल्लां भी मैं सिर्फ हजरात वास्ते कर रहा, तुहाडे वास्ते नहीं। मतलब तुसा समझो भाई साडे नाल ये गल्लां हो रही हैं, बस सोफे ते गल्लां हो रही हैं। सल नहीं, हजूर ने फरमाया मंग मेरे कोलों, मेरे कोलों। और मुस्लिम शरीफ के अल्फाज है सल मांग, और इसी पर तशरीह इसकी की है ना हदीस शरीफ की शरह में फरमाते हैं शाह अब्दुल हक मुहद्दिस काल शेख अब्दुल हक के अल मुहद्दिस देहलवियो काल ली सल, बस गुफ्त हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद मतलब हर चली ख्वाही अज खैर दुनिया व आखिरत। ये शाह अब्दुल हक उस जने का नाम है जिहड़ा सारियां दियोबंदियां दा गुरु है। साडे जिहड़े दियोबंदी भरा ने इन्हां सारियां दा की है, तको मैं इन्हां नूं कुछ ना आख रहा, मैं दियोबंदी भरा कह रहा।
देवबंदी भाइयों के सारे शयूखुल हदीस के गुरु का नाम है अब्दुल हक और सांझा बुजुर्ग साडा भी है। ये बुजुर्ग साडे भी ने हैं असल साडे ही, लेकिन उन्होंने सारिया भी पढ़िया है ना। अनवर शाह कश्मीरी की सनद कहां पहुंचती है? अनवर शाह कश्मीरी जेड़ा इन्हां जिहदे बारे विच इन्हां दा के कोल है पता जे तुहानू? अनवर शाह कश्मीरी के बारे के कहते हुण ओहदे ते अस्तगफिरुल्लाह भावें जितनी पढ़नी जे पढ़ लिया, लेकिन इन्हां दा ख्याल है भाबियां दा। ये कहते हैं ऐसे लगता है कि सहाबा के दौर में से एक बंदा पीछे रह गया और वो पीछे रहने वाले की रूह अनवर शाह कश्मीरी में आ गई। ये इनका कौल है। उस अनवर शाह कश्मीरी की हदीस की इजाजत की सनद जिस बुजुर्ग तक पहुंचती है उसका नाम शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देती है। और साडे भी हो गुरु ने ते इन्हां दे भी हो। उच्चा बोलो। इस हदीस पर क्या लिखते हैं जरा सुनना। कहते हैं बस गुफ्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोरा के सहाबी कहते हैं कि हजूर ने मुझसे ये फरमाया बतलब हर चिहाई हर चिमी हाई खैर दुनिया व आखिरत मंग जो मंगना ही मंग दुनिया दी खैर या जो मंगना ही। अगले जुमले सुनना। फरमाते हैं वाज इतलाक के सवाल के फरमूद सल बखा और हजूर ने मुतलक फरमाया मंग जो मंगना ही वह तखसीस न कर बमतलूब खास और हजूर ने किसी खास बात की तखसीस बस मालूम मी शब्द तुसा हाली प्यार न लाखो सुभान अल्लाह। बाकी हजरात कहेंगे सुभान अल्लाह। बस मालूम मी शब्द ये खाली उधर ही नहीं पठाना वाले पासे साबित हुआ कि जुमला फराज होगा, इधर भी साबित हुआ। बस मालूम मी शब्द तारे हम बस मालूम मी शब्द कारे हम बदस्ते हिम्मतो करामते उस्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बस पता चल गया दुनिया और आखिरत दे सारे कम अल्लाह ने आमना दे लाल दे इज्जत ते हिम्मत वाले हाथ दे विच अता फरमा देते ने। हाथ थे रख के आखो सुभान अल्लाह, फिर आखो सुभान अल्लाह। उतरो तुसा तो यहाँ आशिक लोग फैसलाबाद में हजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैहि ताला व रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व नव्वर अल्लाह मरकज़हु शरीफ उन्होंने तो इस फैसलाबाद के ईंट के अंदर इश्क़ रसूल पैदा कर दिया और उन्होंने यहाँ के पत्थर एक एक वट्टे विच भी उन्होंने या रसूल अल्लाह दा नारे दा इश्क पैदा कर देता है। उठदियां बहदियां तुसा बस आमना दे लाल नूं तक्की जा। अपने बुजुर्गों के मिशन नूं याद रखो, अपने बुजुर्गों दी पट्टियां याद रखो, उन्हां दी तालीमात याद रखो। नवीं नवीं तहकीकात नवे नवे मौलवियां दे तबसरे जानन दी लोड़ इंज करके बोलो लोड़। नवे मुफस्सिरे कुरान दी लोड़, नवे शारहीन दी लोड़, नवे मुबस्सिरीन दी लोड़ हमारे लिए काफी है। अहमद रजा हमारे लिए काफी है। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, नहीं नहीं जोरदार बोलो। इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत। नवे नवे मुतरजमा दी लोड़। ये शुक्र करो तुसा फैसलाबाद वाले कि इत्थे हजरत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान आए। या वो इस इलाके दे पहले ही है सन ते बरेली वालियां दी नजर ने तुहाडे खिते दा इंतखाब कर लिया, क्योंकि बरेली का इंतखाब तो मदीने वालों ने किया है ना। तो आगे बरेली वालों ने किसका इंतखाब किया है? फैसलाबादियों का। और मेरा ये अपना तजर्बा है, फैसलाबादियों में इश्क बहुत है, ये मेरा तजर्बा है। मैं था कराची में एक बंदे के घर में दुआ करने में गया, कमिश्नर के घर में, कमिश्नर था वो, कराची के इलाके में था। मैं उस कमिश्नर के घर में दुआ करने वास्ते किसी की वजह तो गया, तो मैं उन्होंने पूछा, मैं कहा यार केड़े केड़े इलाके च रहे? उन्हें बहुत सारे इलाके गिणदियां फैसलाबाद का नाम लिया। मैं क्या सारे इलाकों च चंगा इलाका केड़ा लगा तुहानू? उस आख्या मैं बतेरिया इलाकों च रहा, लेकिन जितने सच्चे ते आशिक बंदे फैसलाबाद के इलाके दे देख
मैंने उससे पूछा, हजरत जी आपको ये कैसे पता चला कि इस इलाके के लोग अच्छे हैं? उस आख्या मैं रेहड़ी ते गया एक दिन फ्रूट लैन, तको बंदा एक भी चंगा हो तो निशान चंगे छड़ जाता है। वो कोई फ्रूट वाला होना है, कोई गंडेरियां गुंडूरियां बेचने वाला, आम उम बेचने वाला, यार जो भी होना है। कहता है मैं वहां पर गया तो मैं उन्होंने 1000 का नोट दिता है। तो उस आख्या बोला मेरे हथा नाल कोई कम कर रहा सी, वो हथा नाल जरा थोड़ा जा मेरे नाल लगा हुआ है, कोई ये जो मसाला मसूला होता है, लूण मिर्च वगैरह, अमरूद कट के दे रहा सी या केक कट के दे, उसने कहा कुछ मसाला लगा हुआ है तो आप ऐसा करें वो गले में रखें 1000 रुपया और इतने पैसे आप रख दे मेरे और बाकी पैसे ले लें। तो मैं वो मूँह वाल तक मैं कहा यार हो सकता है मैं विचों कढ़ लवां। उस आख्या हजरत जी तुसीं जे कदे कढ़ लो तो वो तुसीं जानो तो अल्लाह जाने तो सानू पट्टी पढ़ाने वाले ने यही पढ़ाई है कि मुसलमानों से भरोसा रखना है, क्योंकि इन्होंने अल्लाह तआला के रसूल से भरोसा किया है। अब खुदा पंज अंगुश्त यकसा ना कर, बंदे चंगे भी होंगे बंदे माड़े भी होंगे, लेकिन एक बंदे दी उस गल तो उस दौर में कराची के दौर में मेरे दिल में फैसलाबाद की मोहब्बत बैठी। और मैं आपको राज की बात बतलाऊं, फिर जब मैं वहां से कराची से यहाँ आया पंजाब में, तो आपके फैसलाबाद में मैं 4 साल रहा हूं। ये भी सुन लो, ये ओदी बरकत सी, उस कमिश्नर की गल दी बरकत सी कि हर खित्ते के बंदों ने मुझे कहा, आपके पीर भाई सूफी साहब, हर खित्ते के बंदों ने कहा इधर आइए इधर आइए इधर आइए, मगर हमने 4 साल पूरे आपके फैसलाबाद में गुजारे। आप फैसलाबाद वाले खुश नसीब हो, आप पर साया है फैजान मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, और मैं आपको सलूट करता हूं। तो हजूर पाक पर पक्के रहो, किसी मौलवी की गल सुनने की लोड़ नहीं, जेड़ा 2 नंबर मौलवी, जेड़ा तो 2 नंबर मौलवी की की निशानी हुण दसो मैनू, ना पगड़ी तो पता लगेगा ना दाढ़ी तो। इबलीस भी पगड़ी बन के आया सी और दाढ़ी भी रख के आया। वो चलो ये हदीस शरीफ बाद किरे सुनावांगा मैं, किस फिर किसी टाइम ते ना वो बंदा एक सुते असी ने कंध थले, इबलीस आया उन्हें जगाया, वाह सोहनी दाढ़ी सबरकती हाथ में तस्बीह, पगड़ी पुगड़ी भी बधी, उस आगा उठे उठे मुंडे ते इंज थपकी मारी, उठे। वो बंदा एकदम उठया, उन्हें क्या कंध टहन वाली है, कंध, वो जैसे ही बंदा उठया परा होया कंध डिग गई। उस आखा या अखी, वो मेरे भाई, वो तेरा आना कितना मुबारक है, बस वो तेरा नाम क्या है? उसे कहा आना इबलीस। उस आ गया वो बदबख्ता, वो तू ये खैर दे कम किवें कर, मैं बड़ा लंबा वाकया है। और भाई तो किवें पता लगेगा? इसी रूप में आते हैं ना गुमराह करने वाले, किस रूप में? पगड़ी बन के दाढ़ी रख के। कैसे पता चलेगा? ना नमाज से पता चलेगा, ना रोजे से पता चलेगा, ना हज से पता चलेगा, ना ज़कात से पता चलेगा, ना तस्बीह से पता चलेगा। साज छेड़ना उसके सामने, साज केड़ा? ढोल बाजे वाला नहीं। ओ एक बादशाह के लड़के की तबीयत खराब हो गई, किरे गुजरिया ताशकंद विचों, किथों गुजरिया? तो कुड़ी पसंद आ गई, कुड़ी तकी, हुस्नो जमाल दा पैकर शहजादा दिल दे बैठा, तो गल भी किसी नाल कर ना सके। तो मुड़ के जो पहुंचे दिल्ली में, बादशाह का बेटा जनाब उसकी मोहब्बत में वो दिन ब दिन चूर चूर होता जा रहा है, नमक की तरह पिघल रहा है। तो बुलाए उन्हें, हकीम शकीम बुलाए, एक हकीम दवाई फकी देवे, दूजा देवे, तीसरा सिरप पिलावे, वो और कमजोर, उन्होंने इश्क की लगी हुई मर्ज। एक बड़ा सियाना फकीर हकीम आया, अंदर दियां गल्लां भी जानन वाला, वो सहज करके हाथ न पाया, उन्हें और कोई गल भी नहीं की। उन्हें कहा पिछले अरसे कितों कितों होके आए हो? उन्हें दसिया कोई महीना पहले गए से। उस आखिया ताशकंद, पहले और इलाके उस गिने, बुखारा फलाना फलाना, जैसे उन्हें कहना ताशकंद, नबस तेज हुई। उस आखिया हजूर दिल दे बैठे हो ताशकंद विच। उन्हें आखिया ओ तेरे ते सलाम होवे, हो दिल दी बुझ गए। उस आ गया दिल दी तां बुझिया, तेरियां रग दियां जड़ियां धड़कणां ने ना ये तेज हो गई ताशकंद दे नां ते, तो माशूकां दे नां ते रगां तेज फड़कना शुरू हो जाने। याद रखना मेरे कलेजे के टुकड़ों, अगर तुमने देखना है कि बंदा 1 नंबर है या 2 नंबर है, उसके दीगर अमाल से तुम्हें अंदाजा नहीं हो पाएगा, गुमराह हो जाओगे।
ये उलमा लाइन पर बैठे होंगे, जरा मैं इधर देखता हूं, आप इनसे पूछें हजूर ने सहाबा से फरमाया कि नहीं फरमाया कि ए जेड़े जुल्खवैसरा दी नस्ल है क़यामत तक होवेगी और ये नमाज़ां इतनियां पढ़न गियां कि तुहाड़ियां नमाज़ां में तुहानू कम लगन। दसो जी हजूर, तुसां दसो, मैं इधर देखता हूं, पूछो पूछो ना। मैं मुनकरे सलात नहीं हूं, मैं हुण पहले वजू किया फिर मसीती बनया। मुझे हदीसें याद हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा रब कहता है, मेरा रब, सुनो हदीस भी बरकत के लिए सुना देता हूं, ये हदीसें मुझे आती हैं। हजूर ने फरमाया मेरा रब फरमाता है जिसने वजू किया ना, मन अहदसा व लम यतवद्दा फकद जफानी। हदीसे कुदसी चाचू, हदीसे, जिसने वजू, ये मैं चाचू मामूस को बोलता हूं जिससे बहुत प्यार करता हूं, ये भी तुहानू दसने। और रोला यह है टर्म का पता ना हो तो बंदे को और ही समझ बैठने। ये पता है ये मेरी जान है, मुफ्ती साहब मेरी जान है। तो हजूर ने फरमाया कि मेरा रब मुझे फरमाता है, मेरा रब मुझे मन अहदसा, जिसको हदस लायक हुआ, वलम यतवद्दा, और उसने वजू फकद जफानी, उसने मुझसे क्या की। उच्चा बोलो, ये कौन कह रहा है, कौन फरमा रहा है? वादा करो जदों तुम पेशाब करोगे वजू करोगे। केड़ा केड़ा बंदे हाथ खड़ा करके करे? कोई नहीं, कोई बाहर वाले आदर भाई ऐसा वजू को नहीं करना। हाथ इंज करके दसो वजू करोगे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये हदीस शरीफ पूरी सुनोगे कलेजे ठंड पै जानी है। नाल फिर मैं इश्क रसूल का भी पैगाम देंगा। दो ही चीज़ें मिला रहे हैं। जिसको इस्तिंजा की हाजत हुई, किसकी? इस्तिंजा की हाजत हुई और फिर उसके बाद उसने वजू न किया, उसने अल्लाह से जफा की। केड़ा केड़ा संगी है जेड़ा वादा कर दिया कि असां वजू करांगे। जदों पेशाब करोगे तो वजू करोगे, पक्की गल है। और तुहाडा फायदा हो जाना है। और मक्खन खाने नाल दंद नहीं कसदे होए, अल्लाह की कसम है। तो वजू नाल पानी जाया कोई नहीं होंदा होए। ओ भाइयों, गुनाह मिट जाते हैं। और फिर आगे बढ़कर बतला दूंगा, अभी तुम आखिर में सुनोगे, मजा आएगा। फिर हजूर ने फरमाया और मेरा रब फरमाता है मन तवद्दा, और जिसने वजू किया, वलम युसल्ली रकातैन, और जिसने फिर वजू किया और दो नफल ना पड़े तहियतुल वजू के, फकत जफानी, उसने मेरे साथ जफा की। और जिसने मन सल्ला, जिसने पढ़ी दो रकत और फिर मेरे को दुआ ना मंगी, फिर उसने दो नफल पढ़े और मेरे को फकत जफानी, उस भी मेरे नाल। तो जिस दुआ मंगी, जिस मेरे को दुआ, तो मैं अगर वो पूरी ना की तो मैं जफा की। कोई समझ आई है? हदीसे कुदसी है, हदीसे कुदसी है। और आखिरी लफ्ज भी सुन लो, लस्तो बे रब्बे जाफी। और महबूबा सुना दे अपने गुलामां नू कि मेरा रब जफा करने वाला रब नहीं है, वफा करने वाला रब है। केड़ा केड़ा बंदा चाहता है कि अपने रब को हाजत मना लो? वजू करोगे, दो रकत नमाज नफल वजू दे पढ़ोगे, उस तो बाद ढिडों दुआ मंगोगे। आखिरी वादा पक्का मेरे नाल करे, जो दुआ मंगो मेरे खात्मा बिल ईमान की दुआ करो। मेरे वास्ते, मेरे लालची आदमी करोगे, सब करोगे। सच्ची गल दसे, भुलना नहीं मैनू। तुसा जी बाबा जी हजूर गरीब नवाजो, गरीब नवाजो। तुसा 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 सारे बोलो। ओ मैनू लालच है, मैनू मेरे रब की कसम मैं करांगा, लेकिन तुसा मेरे वास्ते करनी है। ये बड़ी राज की गल है।
तुसा जैसे ही गैब वास्ते दुआ करोगे वो दुआ तुहाडे हक च भी कबूल हो जाए। नाले मैनू तुहाडी दुआ दी लोड़ बहुत है, मैनू तुहाडी दुआ दी लोड़। पूछो क्यों? पूछो पूछो जल्दी पूछो। ऐ खिताबत है ना, ये बड़ियां लोगों का काम है, मेरे जे घटिया बंदे का काम नहीं, ये बहुत बड़े लोगों का काम। इसमें बंदे के लफ्ज अड़ जाते हैं, कहीं अल्लाह की शान के मुताबिक लफ्ज नहीं होता, कहीं हुजूर पाक की शान के मुताबिक लफ्ज, कहीं अहले बैत की शान के मुताबिक लफ्ज, कहीं से आप फिर बहुत खतरा होता है। तो आप दुआ करना कि अल्लाह पाक मेरा खात्मा ईमान पे फरमा। कहो सारे आमीन। और या अल्लाह इन सब का भी खात्मा ईमान पे फरमा। अच्छा जी, ये इबादत के फायदे। और मैं आपको एक और भी बात बताऊं शाह जी, पुत्र मंगने का भी नुस्खा मिल गया जी। मिल गया नहीं मिलया? सारे बोलो, किस किस बंदे की नौकरी नहीं, हाथ खड़ा करो। चलो दो चार ही हो, मतलब है हालात ठीक है फैसलाबाद। पूरे मुल्क बिजली के बिल ही महंगे ने तो तुसा आराम नाल बैठे हो, औलाद बे औलादे भी बैठे हो। तुसा जदों तुहानू आजत होवे फिर तुसा वजू करना, के करना है? वजू तो बाद के करना है? दो के पढ़ने, ते उस तो बाद के करना है? अब मुखलिस होकर मंगनी दुआ के, ये नहीं वे कान खुरकदे आगे पिछे ना। देखो एक तुसा अगर किसी जर्नल के सामने भी बैठो या जाओ, तो अगर आप इधर उधर करो या दंदा में तीलियां मारो तो दसो वो जेडे करीब है ना, वो तुहानू उत्थे रुकन देणगे? सभी साहब आपको तो तजर्बा होगा, आपके जो मुशायख है ना, इनके सामने ये अदाब सिखाते हैं ना, दंदा में तीली नहीं मारनी, कन्ना में तीली नहीं मारनी, बाअदब होके बहना है। सबसे ज्यादा अदब अल्लाह वाहदहू ला शरीक लहू। तो जिस टाइम दुआ मंगो अपना पूरा दिल उधर हजूरी भी ले आओ, और इस नजरिए नाल दुआ मंगो कि मेरा मालिक जरूर मेरे ते फजल। ते अल्लाह पाक ने जेडे जुमले फरमाए ना, ये हुण असां ना कह सकते, ये अल्लाह ही दी शान है। अल्लाह फरमाता है जिसे काम किया और फिर मैं उसकी दुआ कबूल ना करा तो फिर मैंने जफाई तो फिर मैं जफा की थी। लस तो बेरब जाफी फरमाया महबूबा ये भी सुना दे, मेरा रब जफा वाला वफा वाला है, मेरा रब। अच्छा ये अमाल भी आपने करने हैं, लेकिन अगर कोई बंदा हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी करने वाला हो या करता हो, या गुस्ताखों को अच्छा समझता हो, या किसी गुस्ताख के बारे में नरम गोशा रखता हो, याद रख लो वो इस हदीस के मुताबिक कभी भी उसकी दुआएं कबूल नहीं होंगी, चूंकि इबादत भी उसकी कबूल है जिसके दिल में आमना के लाल का प्यार मौजूद है। तो अगर आप दाढ़ियां देखें, पगड़ी देखें, जुब्बे देखें, बंदा बेअदब हो, गुस्ताख हो हैं, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद देखा ये ज़हरी इबादत को। पूछिए उलमा से, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तो आकर इतनी तारीफ की, एक बंदे की इतनी तारीफ की, वो लफ्ज हदीस शरीफ के, अल्लाह की कसम, रायतु रजुलन मुतहश्शियन हसन लहया, मैंने एक बंदे को देखा हसन लह, इतना खूबसूरत बंदा, और खुशू और खुजू में डूब कर नमाज पढ़ा। हजूर ने फरमाया या अबू बकर इज़हब इलैहि फक़्तुलहु, फरमाया जा अबू बकर उसको कत्ल कर दे, जा अबू बकर से, हालांकि कितना नेक बंदा है। अच्छा दूसरी तरफ बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है, एक बंदा आता है उससे गुनाह कबीरा होता है, हज़रात समझ गए, शारिबुल खम्र है। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जा रजुल शारिबुल खम्र फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बक्कितू, सहाबाए किराम फरमाते हैं वदरबना बिसौबी व बिनाली व बियदिही, हमने उसको मोजे के साथ, कपड़े के साथ, ऐसे मुक्के के साथ मारा और शादी का मस्तकीत में रसूलुल्लाह अल्लाह का खौफ नहीं है और हुजूर की हया नहीं है। फ़क़ाल रजुल मिन असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अग़ज़ाकल्लाहु तआला, एक बंदे ने कह दिया अल्लाह तेनू जलील करे, बंदा गुनाह कबीरा में है और हजूर सामने बैठे हुए हैं, हजूर के चेहरे का रंग बदल गया और मैं ला तक़ूलू हाकज़ा, ये ना कहो कि अल्लाह इसे जलील करे,
बल कूलू अल्लाह मगफिरो वरहम हो, बल्कि ये कहो कि अल्लाह इसकी मगफिरत करे और इस पर रहम करे। इसका गुनाह जरूर है। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा अलिमतु इल्ला अन्नहु युहिब्बुनी व युहिब्बुल्लाह, मेरे रब की कसम मैं जानता हूं इसका गुनाहगार होना और बात है, इसके कलेजे में अल्लाह का भी प्यार है, मेरा भी प्यार है। गल सारी, हाथ चुक के बोलो गल सारी, गल सारी करो जी। वादा असां हजूर नाल वफा करांगे, पक्की गल है। और मसलक आला हजरत पर सलामत रहेंगे। नवियां तहकीकां दी लोड़ है जे, उच्चा बोलो। किसी मिर्जे दी, किसी इंजीनियर दी, किसी डॉक्टर डूक्टर दी, किसी नवे प्रोफेसर दी, अल्लाह की अता मुस्तफा की निगाह से हमारे आका मौला आला हज़रत बरेलवी ने कोई कसर छोड़ी ही नहीं है। तो जांदिया उच्चा बोलो। जांदिया तो गल सुना देवा एक आखिरी इजाजत है, वो ही करन लगा। आखिरी जांदिया हमारे मसले को अब इसलिए भी किसी की ज़रूरत नहीं है कि जिन्होंने हमारी रहनुमाई की उनके पास दोनों इल्म थे। अल इल्मो इल्मान, इल्म कितने होते हैं? इल्मुन साबितुन फिल क़ल्ब फ़ज़ालिकल इल्मुन नाफ़ि व इल्मुन साबितुन अलल लिसान फ़ज़ालिकल इल्म हुज्जतुल्लाह अला इब्ने आदम। आला हज़रत बरेलवी उस मर्द का नाम है जिसे रब ने इल्म ज़ाहिरी भी थोक के हिसाब से दिया था और इल्म बातिनी भी बेठोक अता फरमाया। लिहाजा सानू नवियां तहकीकां दी लोड़। आप गुजर रहे सन, एक अंग्रेज बंदूक लैके आपके सामने आ गया। आला हज़रत बरेलवी दे हुण जरा देखिए, ये हुण गल गौर नाल सुने ते सारियां मसीती बह के कलमा पढ़ के दसना है भई ये किताबां विच इल्म है जिहड़ा मैं हुण दसण लगा। अंग्रेज एक आया, उन्हें कहा भाई वो अच्छा हुण ठीक है। उस बंदे ने क्या, अंग्रेज ने, उसने कहा भाई मैं मुसलमान तो नहीं हूँ लेकिन मैंने किताबें पढ़ रखी हैं, हिंदुओं की मैंने गीता पढ़ी है, सिखों की ग्रंथ पढ़ी है, मुसलमानों की यानी आपकी हमने कुरान और हदीसें पढ़ी हैं। मेरा काफ़ी मेरी रिसर्च है अदयान पर, मज़ाहिब पर। तो यार आपके मुतल्लिक मैंने सुना है आप ये बरेली में रहते हो तो आपको लोग सारे बड़े मौलवी साहब, आपको लोग कहते थे बड़े मौलवी साहब, क्या कहते थे? उसने कहा यार तुम बड़े मौलवी हो तो तुमसे कोई मसला पूछना है। आला हज़रत बरेलवी ने फरमाया पूछो क्या पूछना है। उसने कहा मैंने जो कुरान और हदीसें पढ़ी हैं आपके नबी की, तो वो तुम कहते हो कि अल्लाह ने यानी जिसने ये क्रिएटर है, जो जिसने पूरे वर्ल्ड को क्रिएट किया है, उसने सारा इल्म जो है वो ज़र्रे ज़र्रे का तुम्हारे नबी को दे दिया था। आपने फरमाया हम कहते नहीं है, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने। उसने कहा तो फिर मैंने एक हदीस शरीफ और भी पढ़ रखी है तुम्हारे नबी की। वो फसा रहा सी असली च आला हज़रत नूं ना, ये उन्होंने पता नहीं सी भी इत्थे फसाण वाला फसदा है। उसने कहा तो मैंने एक हदीस शरीफ पढ़ी है कि इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियां दे वारिस होंदे। तो तुहानू लोग कहते हैं वड्डे मौलवी साहब, इसदा मतलब है तुसां जरा ज़्यादा वारिस होवोगे। आपने फरमाया यार बात कर, तू बात क्या करता है? उसने कहा पहले तुसी तस्दीक करी जाओ। आपने फरमाया हाँ हजूर की हदीस शरीफ है कि जिसके पास जितना ज़्यादा इल्म है वो इतना ज़्यादा वरासत में से हिस्सा पा गया। उसने कहा तो आप अब ये मानते हो कि तो आपके नबी के पास सारा इल्म था, और चलो आपके पास तो सारा इल्म ना सही लेकिन वरासत आपके पास है। आप कहते हो कि हमारे आका मौला ने वो ऊँटों से बातें की हैं और खच्चर से बातें की हैं और गधे से बातें की हैं और फलाने फलाने गो से बातें की हैं। आपने फरमाया हाँ लिखा हुआ हदीसों में। उसने कहा तो तुमको कुछ विरासत अगर हासिल है तो तुम बता सकते हो कि ये जो दो चीलें उड़ती हुई जा रही हैं ये पिछली ची ची कर रही है। अचानक उसकी नज़र पड़ी ना, दो चीलें उड़ रही थी तो पिछली शोर मचा रही थी। उसने कहा तुम बतला सकते हो ये पिछली अगली से क्या कह रही है?
ये पिछली अगली से लाइन पर हम सारे बैठे हुए हैं। दसो जी कदूरी विच लिखा हुआ नूरुल नवार विच, नूरुल इज़ा विच, कनज़ विच, हिदाया विच, किसी और शरा वकाया विच, सुलम महफजी क्या है। इसलिए मैंने कहा था अब हमें किसी और रहबर की जरूरत नहीं है। जैसे ही उस अंग्रेज ने कहा 10 पिछली चील अगली नोकी, एक सेकंड भी ताखीर नहीं की थी आला हजरत ने। हजरत नहीं है वो, आला हजरत है। एक सेकंड भी ताखीर नहीं की। फरमाया ये पिछली के पैर में कांटा चुभा हुआ है, उसकी लत खिंचीती हुई है। तो पिछली अगली नु कह रही है जरा होली उड, मेरी लत खिंची हुई है, दर्द बड़ा है। तो आपने तो फौरन कह दिया सुभान अल्लाह, वो तो काफर था, वो सुभान अल्लाह तो नहीं सी करनी। हाथ में चोदे बंदूक सी। जैसे ही अहमद रजा का जुमला पूरा हुआ उसने फायर किया, पिछली चील गिरी, उठाकर लाया, उठा के जो देखा तो इस लत विच कंडा चुभे। कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ, और जब मुसलमान हो गया तो उसने एक जुमला कहा। उसने कहा वल्लाह किताबों का इल्म तो जो है सो है, हैरत इस बात पर है अगर इस सदी में मानने वाले का आलम ये है तो जिसको ये माना जा रहा है उसका आलम क्या होगा। हुण आखो ताजदारे खत्मे नबूवत। सानू किसी प्रोफैसर, किसी डॉक्टर, किसी इंजीनियर की लोड़। चलो कोई टूटी टाटी लवानी हुई तो बुला लांगे। लैट्रीन विच होंदा ना, लैट्रीन च कोई बंदा लुट टूटी टूटी टट टुट जाती है कभी, तो आदमी चलो किसी इंजीनियर को बुलाकर पूछ लेता है भाई इत्थे लानी टूटी आ, इत्थे लानी है। तो बाकी जो मदीने वाला वैज है वो बरेली वाला बता गया है, इन्हें माना इन्हें जाना, इन्हें माना इन्हें ना रखा, गैर से काम लिल्लाह अल हम्द में दुनिया से आप वादा करो। रजा कर दें, पलट कर पीछे देखें, फिर तजदीदे वफा उसे दिल से जुदा कर दें, पिदर मादर बरादर मालो जहां उन पर अपनी जान से बढ़कर करेंगे, इस मुल्क पाकिस्तान से बढ़कर करेंगे। ताजदारे खत्मे नबूवत के सिर्फ नारे ही नहीं लगाएंगे, जब कभी कोई हमला आवर होगा उसके पड़हच्चे भी उड़ाएंगे। फिर कह दो ताजदारे खत्मे, ताजदारे शाह जी राजी हो? पक्की गल है हजरत साहब, तुसा राजी हो? किबला आलम बंदा परवर आली जा हजूर, तुसा सारे हुण मेरी एक इल्तिजा सुननी है, अल्लाह जुलना नहीं, मेरे तक जाके करना है बयान। तुसा सारे इत्थे बैठे रहना है, उठना उस वेले है जो मैं तुहानूं कहां, अजे नहीं, सिर्फ तुसा उठना नाल जाना है ना। तुहाडी गड्डी है उहदे च मैं बवां, कित्थे जे पिछे ते दुआ के वो तो दुआ थोड़ी गुलाम दा भी पढ़ना ना।